राम राम साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साथियों वित्त आयोग। वित्त आयोग के बारे में हम एक एक चीज़ें बहुत ही गहराई से और बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। साथियों, आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों। साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तुमसे कि भाई वित्त आयोग है ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है। काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है भाई संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय वित्त आयोग का गठन है। तो वित्त आयोग के गठन की अगर मैं बात करूं तो साथियों अनुच्छेद 280 अनुच्छेद 280 के अंतर्गत क्या है, केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद तुमसे पूछेगा कि भाई वित्त आयोग का गठन है ये कितने साल के लिए होता है। तो वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है, लेकिन आवश्यकता अनुसार क्या होता है 5 साल से पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है साथियों कि भाई वित्त आयोग के एक संवैधानिक सलाहकारी निकाय है। वित्त आयोग क्या है, एक संवैधानिक सलाहकारी निकाय है। इसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती। क्या नहीं होती भाई, सरकार इसको मानने के लिए बाध्य नहीं होती। ये बात भी तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है भाई वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। तुमसे पूछ लेगा कि भाई वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। साथियों, ये बात तुम्हें याद रखना है। वित्त आयोग के अध्यक्ष के अलावा इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो अध्यक्ष के अलावा 4 अन्य सदस्य भी नियुक्त किए जाते हैं। टोटल सदस्यों की अगर मैं बात करूं तो एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, यानी कि साथियों 5 हो गए। ठीक है, कितने हो गए, 5 हो गए। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है साथियों वित्त आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक मामलों में पर्याप्त अनुभव होगा। ऐसा नहीं कि भी किसी को उठाकर वित्त आयोग का अध्यक्ष बना दिया, लेकिन उसको क्या होगा साथियों, सार्वजनिक मामलों में पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। उसी व्यक्ति को वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन बनाता है, राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद मैं बात करता हूं तो सदस्यों के लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को सदस्य बनाया जाएगा जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो या वित्तीय मामलों का अच्छा विशेषज्ञ हो। ठीक है, किसको बनाया जाएगा भाई, सदस्यों के लिए क्या कहा गया है कि भाई ऐसे व्यक्ति को सदस्य बनाया जाएगा जो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसके बनने की उसके अंतर्गत योग्यता हो, या भाई फिर क्या होना चाहिए, वित्तीय मामलों का अच्छा विशेषज्ञ, अच्छा जानकार होना चाहिए। तो ये सारा की सारी चीज सदस्य के लिए जरूरी है। उसके बाद है साथियों कि भाई वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी, इसको निर्धारित करने का अधिकार किसको है। तो साथियों वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता निर्धारित करने का जो अधिकार है वो भारत की संसद के पास है। साथियों किसके पास है, संसद के पास है। संसद के साथियों कितने सदन हैं, तो संसद की अगर मैं सदन की बात करूं प्यारे साथियों तो संसद के 2 सदन हैं। कितने सदन हैं, संसद के 2 सदन हैं। एक तो है साथियों राज्यसभा और एक है साथियों लोकसभा। अगर तुमसे पूछ ले अंग कितने हैं, तो संसद के अंग की बात आ जाए तो अंग 3 होंगे। अब 3 कौन कौन से होंगे, एक तो राज्यसभा होगा, एक लोकसभा होगा और एक और जुड़ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति साथियों ये संसद के अंग है। सदन 2 होंगे, उच्च सदन निम्न सदन। ये बात तुम्हें याद रखना है साथियों। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं साथियों कि वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों के वितरण की हिस्सेदारी तय करता है। वित्त आयोग है ये क्या कार्य करता है, ये कार्य करता है भाई कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कर हैं करों के वितरण की जो हिस्सेदारी तय करने का काम कौन करता है, तो ये वित्त आयोग का काम होता है। साथियों वित्त आयोग ये सारे के सारे काम करता है। ये बात तुम्हें याद रखनी है।
उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कर वितरण का लेखा जोखा भी रखता है, जो प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति दोनों सदनों में प्रस्तुत करता है। ठीक है, क्या करता है भाई वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कर का जो जो कर होते हैं उसका क्या करता है साथियों, उसका वितरण का लेखा जोखा रखता है, जो प्रति वर्ष क्या करता है राष्ट्रपति के पास सौंपता है और राष्ट्रपति उसको फिर क्या करता है दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करने का काम करता है साथियों। यहाँ से देखिए अलग अलग प्रश्न बन जाते हैं। क्या करता है कि वित्त वित्त आयोग तो क्या करता है लेखा जोखा रखता है, लेकिन दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत कौन करता है? तो आपके सामने ऑप्शन में मिलेगा साथियों वित्त आयोग का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति। तो साथियों दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करने का जो काम करता है साथियों वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? जो वित्त आयोग का जो कर का वितरण का जो लेखा जोखा है वो दोनों सदनों के सामने पेश करने का काम कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है साथियों केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी वित्त आयोग है। यानी कि भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है वो क्या है? वो वित्त आयोग है। ये बात तुम्हें याद रखना है। उसके बाद है साथियों प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। तुमसे पूछ लेगा कि भाई पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो साथियों पहला जो वित्त आयोग है उसका जो गठन है साथियों वो 1951 में हुआ था साथियों। उसके बाद है भाई प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष साथियों केसी नियोगी रहे हैं। कौन रहे हैं साथियों? केसी नियोगी रहे हैं। ये बात तुम्हें याद रखना है साथियों। उसके बाद है साथियों आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव शशिकांत दास, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिड़ी, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र तथा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप सिंह 15वें वित्त आयोग के सदस्य बनाए गए थे। भाई साथियों ये बात तुम्हें याद रखनी है। प्यारे साथियों ये सारा की सारी चीज तुम्हें क्या करनी है? याद रखनी है। बाकी सारे की सारी चीज साथियों वित्त आयोग के बारे में हम कल की क्लास में करेंगे। तो साथियों अगर क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम जरूर करिए। जय हिंद साथियों।